तो सेव अरावली कैंपेन तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। आज हम इसी वायरल अभियान के पीछे के जो सोर्स मटेरियल हैं उसकी तह तक जाएंगे। इसमें आरोप यह है कि भारत की जो प्रोटेक्टेड लैंड्स हैं उन पर एक राष्ट्रव्यापी खतरा मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े चौंकाने वाले सवाल से होती है जो अरावली विवाद के बिल्कुल केंद्र में है, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक नई सरकारी परिभाषा से। तो ये जो नया नियम है ना, ये अरावली रेंज की परिभाषा तो ही पूरी तरह से बदल देता है। इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंटरनल असेसमेंट है, उसके हिसाब से ये नई परिभाषा टेक्निकली राजस्थान की 90% से ज्यादा अरावली को प्रोटेक्टेड स्टेटस से ही बाहर कर देती है। अच्छा, तो इस कंट्रोवर्सी में और डीप डाइव करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पहाड़ियां इतनी जरूरी हैं क्यों। देखिए कि अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, ये तो एक तरह से थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ग्राउंड वाटर का सोर्स है, और हाथी जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर भी। मतलब ये एक पूरा का पूरा सर्वाइवल सिस्टम है। और बस यहीं पर आकर असली टकराव खड़ा हो जाता है। सरकार कहती है कि ये नया नियम तो प्रोटेक्शन के लिए है, अब कि ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टेम्पलेट है, एक ऐसा प्लेबुक है जिसे पूरे देश में प्रोटेक्टेड लैंड्स को इंडस्ट्री के लिए खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये 3 स्टेप टेम्पलेट काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं और शुरुआत अरावली से ही करते हैं। अब जरा जमीनी हकीकत पर भी नजर डालते हैं। अकेले राजस्थान में 2020 से अब तक 27,000 से भी ज्यादा इल्लीगल माइनिंग के मामले सामने आए हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये अरावली के केस को पूरे भारत में चल रहे दूसरे एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल हो या फिर असम का दिहिंग पटकई। ये एनालिसिस इन सारे मामलों को एक सबूत की तरह पेश करता है कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से कॉर्पोरेट फायदे के लिए एनवायरमेंटल लॉज को बाईपास किया जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो अब कहानी का रुख मोड़ता है माइनिंग इंडस्ट्री और पॉलिटिकल डोनेशंस के कनेक्शन की तरफ। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आया है वो ये दिखाता है कि माइनिंग कंपनीज रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स में से रही हैं। अकेले वेदांता ग्रुप ने ही बीजेपी को लगभग 230 करोड़ रुपए डोनेट किए। तो इस एनालिसिस के मुताबिक जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है एक तरह का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आरोप यह है कि कॉर्पोरेट फंडिंग के बदले में ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिनसे माइनिंग और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस को सीधा फायदा पहुंचता है। अरावली का मामला तो बस शुरुआत हो सकती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा और शायद कहीं ज्यादा विनाशकारी प्रोजेक्ट भी लाइन में है। इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की लड़ाई का शायद सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। इसमें करीब 1.8 करोड़ पेड़ कट सकते हैं, और ये उसी टेम्पलेट पर काम करता है, लेकिन एक ऐसे स्केल पर जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कि सिटीजन विजिलेंस सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही जरूरी और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर नागरिकों का गुस्सा ही डिफेंस की आखिरी दीवार है तो फिर बाकी देश पर कौन नजर रख रहा है।